लोकसभा चुनाव में भौकाल मचेगा या उड़ेगा गर्दा। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है और खासकर हाई प्रोफाइल सीट बनारस की जनता क्या कर रही है, किस मिजाज में है, किस मूड में है, क्या इस बार श्री राम के नाम पे वोट मांगे जाएंगे या विकास के नाम पर, तमाम लोग हैं, थोड़ा सा बात करेंगे क्या मूड है इस बार के चुनाव में, क्या मूड चल रहा है। मंदिर के नाम पर तो मोदी जी को आना है। हाँ, और विकास के नाम पर भी आना है, लेकिन व्यापारी लोग थोड़ा सा उनका निगाह ध्यान नहीं है, उसको भी उनको देखना चाहिए। उससे थोड़ा व्यापारी मध्यम वर्ग त्रस्त है। बड़े लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जा रहा है, छोटे लोग तो चल ही रहे हैं, उनको जो यही थोड़ा सा माइनस पॉइंट जा रहा है। लेकिन मोदी जी को आना है, मोदी जी आएंगे। मोदी जी में क्या रखा है, क्यों नहीं योगी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, मोदी योगी दोनों जो है अपने एक जोड़ी है जो कि उसको लोग लाइक कर रहे हैं, न पार्टी को लाइक कर रहे हैं। योगी को फर्स्ट आ रहा है, मोदी अब सेकंड चले आ रहे हैं। हाँ, समझ तो इस बार के 24 के चुनाव में आप लोग चाहेंगे प्रधानमंत्री देखना? हाँ, तो भाई सब देख रहा, हम भी देखेंगे क्या करेंगे, लेकिन अब -10% माइनस सही बताया दे कि व्यापारी की तरफ थोड़ा सा उनका निगाह ध्यान नहीं है। हाँ। और व्यापारियों को त्रस्त करके रखे हुए हैं, उसको थोड़ा सा व्यापारी त्रस्त हैं, व्यापारी तो मस्त है। अरे नहीं, व्यापारी त्रस्त मध्यम वर्ग बता रहे हैं आपको, त्रस्त है। हाँ। बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, छोटे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो बीच के आदमी है, कागजी फॉर्मेलिटीज हर तरह के परेशानी से जूझ रहा है बैठ करके। वो दवा इतना महंगा है, डॉक्टर इतने महंगे हैं, इलाज इतने महंगे हैं, आदमी क्या करेगा। सरकार तो बता रही है कि स्वास्थ्य चिकित्सा बेहतर कर दी है। किसको मिल रहा है तो वो जाने भाई, जनरल तो नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि व्यवस्था नहीं मिल रहा तो सरकार क्यों नहीं बदल देती? नहीं, सरकार की व्यवस्था सही है, करने वाले उसको लागू करने वाले व्यवस्था में नहीं। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है? जी हाँ, बहुत हो रही है और टेम्परेचर अभी और भी बढ़ेगा। जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन एक तरफा है। एक तरफा है किस संदर्भ में लेकर एक तरफा है? मोदी को लेकर कोई विकल्प नहीं है किसी के पास। भारतीय जनता पार्टी में और नेता नहीं है क्या मोदी के अलावा? क्या बात कर रहे हैं, बहुत सारे नेता तो फिर उनका नाम क्यों नहीं आप लोग लेते? अजीब बात कर रहे हैं। ये संगठन अपने हिसाब से तय करता है, वहाँ आपस में हर बात में मोदी, तो अच्छे काम में मोदी, तो बुरे काम में भी मोदी होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बुरा करेंगे तब तो मोदी होंगे। आप बुराई दो चार तो बता दीजिए। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये तमाम चीज़ों को बेचते जा रहे हैं। भाई साहब, विपक्ष यदि ये नहीं कहेगा तो फिर तो विपक्ष कैसे कहलाएगा? अपोजिशन में उसको निगेटिव तो बोलना ही बोलना है, नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं। चुनाव के लेकर क्या कहेंगे? चुनाव के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बनारस से जो है मोदी जी लड़ रहे हैं। हाँ। इसकी काफ़ी जो है लोगों में उत्साह है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की जो गारंटी है उस पर जनता भरोसा करती है। मोदी जी की गारंटी तो फेल हो गई है। 2000 रोज हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। रोजगार तो केवल सर्विस मिलना ही जरूरी नहीं है। हाँ, भांति तरीके से उनको जो है व्यापार मिल रहे हैं। कोई विश्वविद्यालय नहीं दिखा बना? नहीं, बनारस में विश्वविद्यालय पहले से है, BHU पहले से है। हाँ। और कई यूनिवर्सिटी हैं बनारस में। जहाँ नहीं है वहाँ वो विकास कर रहे हैं, तो विकास तो कर ही रहे हैं। मोदी जी का नाम जहाँ आता है वो विकास पुरुष के नाम पे आता है, और मोदी जी को हर आदमी चाहता है। हाँ, मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है उनका। धरती पुत्र कहे जाते हैं अजय राय को क्यों नहीं आप लोग चुन रहे हैं? नहीं, उस संबंध में हमको नहीं बोलना है। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार सरगर्मी बढ़ता जा रहा है चुनाव को लेकर? बताइए। चुनाव में तो देखिए विपक्ष कहीं है ही नहीं, और जिस तरह से हमारे जनमानस के स्वरूपी नेता नरेंद्र मोदी जी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे अपने कार्यों के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं और अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, तो जनता उनको अप्रिशिएट कर रही है। उनके बीच में कोई अभी है ही नहीं, इसलिए आप लोग बेकार में परेशान मत होइए। अभी भाजपा ही है और नरेंद्र मोदी ही हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं। आप इतना डंके के चोट पे कह रहे हैं, विपक्ष तो छोड़ चुका है बनारस सीट, लेकिन यहाँ अगल बगल के जो जिले हैं वहाँ पे तो बुरी तरीके से हारने जा रही है। ये आपका कयास है। जनता इतनी अब अनएजुकेटेड नहीं रह गई है। वो विपक्ष के साथ एक तरीके से देखिए, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं और स्थानीय नेता भी होते हैं, तो उनके आधार पे अपनी ओपिनियन शो करती है। बट
आप जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे कि जनता बहुत ही पढ़ी लिखी और जनता जो बहुत समझदार हो गई है और अब छोटे मोटे इशू पे वो अपना मत नहीं चेंज करती है। तो अब हमारे हिसाब से तो कोई अपोजिशन में बहुत खड़ा ही सारे नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लोग काफ़ी परेशान है, जो खुश है, जो या निचले तबके और ऊपरले तबके के लोग खुश है, लेकिन मिडिल क्लास लगातार परेशान है। देखिए ये है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियां ऐसी आई हैं जिसमें कि केवल अपर बिजनेस या बड़े बिजनेसमैन को ही ज़्यादा सुविधाओं के साथ व्यापार करने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मिडिल और लोअर रेंज के लोगों को तो परेशानी रहेगी। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा वातावरण क्रिएट करे, लेकिन नहीं लगता है ना, क्योंकि सारे व्यापार तो देखिए अब कैपिटलिज्म हो गए हैं। बड़ी बड़ी पूंजीपति जो कंपनियां आ जाएंगी तो छोटी पूंजीपति वाले कहाँ जाएंगे। अब 10, 5, 20 लाख का कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब जो अरबों खरबों की कंपनियां आ रही हैं, सारे ट्रेड में आ रहे हैं और अच्छा सर्विस दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो छोटे व्यापारी हैं उनको अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है? ये जो चुनाव का माहौल है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विकास की जो संरचना की है उससे हम लोग बहुत आशान्वित हैं। भारत का भविष्य उज्जवल हाथों में है। जो उनकी नीतियां हैं, जो कंप्यूटराइजेशन है, व्यापार और प्रोग्रेसिव होने की आकांक्षा रखते हैं। बिजनेस से व्यापारी काफ़ी नाराज हैं, बहुत दिक्कत। हम नाराज नहीं है क्योंकि हम लोग जो है ऑनलाइन व्यापार के पक्ष में हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब से ये काम शुरू किया है हम लोग व्यापार दिन दुगना रात चौगुना की स्पीड से बढ़ रहा है। शिक्षा बहुत महंगा हो गया है, काफ़ी लोग परेशान हैं इसके लिए। हाँ, ये इसमें ये सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि शिक्षा नीति में नई नीति ला करके शिक्षा के लिए कम से कम इसको जो है बढ़ावा देना चाहिए और जो आदमी की पहुंच तक हो, हर आदमी के पहुंच के हिसाब से शिक्षा का योगदान होना चाहिए। क्या कहेंगे? मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है ना, पब्लिक के पास कोई विकल्प नहीं है। ये मोदी जी ने कर क्या दिए हैं कि आप लोग मोदी 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 के अलावा किसी और का नाम नहीं लेते हैं? उसके पहले बताइए कोई ऐसा रहा। हाँ, योगी का नाम क्यों नहीं लेते? योगी, जब योगी का नंबर आएगा। जब एक बल्लेबाज रन बना रहा है तो उसको खेलने दिया जाता है। जब एक बल्लेबाज रिटायर होगा तो दूसरे बल्लेबाज को मौका दिया जाएगा। 73 साल के हो गए हैं। 73 साल के हो गए लेकिन रन तो बना रहे हैं ना, सैकड़ा तो मार रहे हैं, छक्के पे छक्का मार रहा है, तो उनको खेलने दीजिए। कौन बल्लेबाज रिटायर है बताइए? हमारे वो संजय भैया बताएंगे। बल्लेबाज कौन रिटायर है? धोनी क्रिकेट से संन्यास ले लिए। IPL में जिसमें माल मिला है उसमें खूब ठोक रहे हैं। अच्छा, माल में यानी मोदी जी के माल ले रहे हैं, कमा रहे हैं। चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? चुनाव सरगर्मी बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस संसदीय क्षेत्र से फिर से आ रहे हैं और डंके की चोट पर जोर शोर से आ रहे हैं। पिछले बार से भी अधिक वोटों से जीतेंगे हम लोग का। तो आप देखिए यहाँ के लोग अपनी अपनी राय बेबाकी से दिए हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।